Good morning students. Welcome back to my new video. In today's video we will continue with chapter 10 when I was 12. That means जब मैं 12 साल का था. This chapter is autobiography of R.K. Lakshman. That means ये जो chapter है ये R.K. लक्ष्मण जी के बारे में है, उनके लाइफ इवेंट्स के बारे में है कि जब वो 12 साल के थे उनके साथ क्या क्या इवेंट्स हुए थे. सो नाउ लेट्स नो अबाउट द राइटर R.K. लक्ष्मण. R.K. लक्ष्मण was born in 1924 and he died in 2015. Was one of modern India's most important political cartoonist. That means he used to make cartoons related to government and their policies. R.K. लक्ष्मण जी कार्टून्स बनाते थे जो रिलेटेड होते थे गवर्नमेंट से एंड उनकी पॉलिसीज से. From 1951 till his death, his pithy, satirical attacks on the trials and tribulation of ordinary Indians based in his character, the common man, appeared in the Times of India. That means उन्होंने एक कार्टून बनाया था. वो एक कार्टून बनाते थे जो बहुत फेमस हुआ था द कॉमन मैन के नाम से. एंड इस कार्टून्स में वो जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करते हैं, जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड जो प्रॉब्लम्स होते हैं कॉमन मैन के, उनको उन्होंने कार्टून के वे में रिप्रेजेंट किया टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में. सो ये बहुत फेमस हुआ था उस टाइम. His skill as a humorist were also evident in the few novels and many short prose sketches that he wrote over his career. That means यहाँ पे उन्होंने बहुत से novels लिखे. He used to write short prose and he has also made many sketches. He was a recipient of Roman Magsaysay Award and the Padma Vibhushan. That means he got 2 awards. That was Roman Magsaysay Award and Padma Vibhushan. You can see a picture on the screen. The 2 awards are given here. The first is Roman Magsaysay Award and the second is Padma Vibhushan. Now let's start with the chapter, the explanation part. We all went to a Kannada municipal school. That means here we means the narrator, the writer R.K. Lakshman and his friends. यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी बता रहे हैं वी का मतलब है R.K. लक्ष्मण जी एंड उनके फ्रेंड्स. वी ऑल वेंट, हम सभी लोग कन्नड़ म्यूनसिपल स्कूल गए हैं. इट वॉज मोस्ट एलिगेंट स्कूल, वो बहुत ही एलिगेंट स्कूल था. दैट मीन्स दैट स्कूल वॉज ब्यूटिफुल, स्टाइलिश एंड ग्रेसफुल, यू कैन से. नॉट द काइंड ऑफ म्यूनसिपल स्कूल वी हैव टुडे. दैट मीन्स वो ये भी मेंशन कर रहे हैं कि जो आजकल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके जैसा वो स्कूल बिल्कुल नहीं था. दैट मीन्स आजकल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं आपने भी देखे हैं कि उनकी जो बिल्डिंग्स होती है वो काफ़ी टूटी फूटी होती है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं रहती है, एजुकेशन बच्चों को अच्छे से नहीं दी जाती है एंड जो फैसिलिटीज़ क्लास में मिलनी चाहिए वो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, प्रॉपर बेंच चेयर नहीं होती. सो बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में. सो यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी मेंशन कर रहे हैं कि जो उनका म्यूनसिपल स्कूल था वो बहुत ही अच्छा था, ब्यूटीफुल था, बहुत स्टाइलिश स्कूल था, आजकल के गवर्नमेंट स्कूल जैसा नहीं था. नाउ सी द नेक्स्ट लाइन. डोंट फॉरगेट दैट द महाराजा ऑफ मैसूर हिमसेल्फ टुक अ स्पेशल इंटरेस्ट इन द स्कूल. दैट मीन्स यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि जो महाराजा थे मैसूर के उन्होंने भी बहुत स्पेशल इंटरेस्ट दिखाया था हमारे स्कूल में. दैट मीन्स द महाराजा वॉज टेकिंग केयर ऑफ द स्कूल. जो स्कूल की जो नीड्स होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ महाराजा ऑफ मैसूर उनको प्रोवाइड करते थे, स्कूल को प्रोवाइड करते थे एंड वो एक स्पेशल इंटरेस्ट दिखाते थे उनके स्कूल में. All the teachers were, with rare exceptions, were excellent. That means
जो उनके स्कूल की जो टीचर्स थी दे वर एक्सीलेंट, मीन्स दे वर गुड एंड आउटस्टैंडिंग, बट देयर वॉज सम टीचर्स विच आर के लक्ष्मण डिड नॉट लाइक इट, मे बी जो भी रीज़न रहा हो। सो वहाँ पे कुछ टीचर्स ऐसे थे जो आर के लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बट जो मैक्सिमम टीचर्स थी वो बहुत अच्छी थी, गुड थी, दे वर आउटस्टैंडिंग। All our younger days were completely wrapped up in the experiences we had at school, the teachers having to pass an examination. That means जो हमारे younger days थे, जो हमारे childhood phase थे, बचपन के जो दिन थे वो covered थे हमारे experiences से, जो हमारी टीचर्स हमको प्रोवाइड करती थी। आपके भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस होंगे आपके बचपन के, जब आप छोटे थे, आपकी टीचिंग के एक्सपीरियंस, जो आपके जो टीचर्स थे उनके जो एक्सपीरियंस जो वो शेयर करते थे आपके साथ। सो आप कभी कभी याद करते हो ना, आप बोलते हो कि हमारा बचपन का टाइम ज़्यादा अच्छा था, हमारी टीचर्स बहुत अच्छे से हमें पढ़ाती थी, हमारी टीचर बहुत अच्छी थी। सो सिमिलरली यहाँ पे भी आर के लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि जो हमारे यंगर डेज था, बचपन के दिन थे, वो बहुत अच्छे थे, टीचर्स हमें बहुत अच्छे से गाइड करती थी। एंड जैसे ही हमारे एग्ज़ाम और क्लोज़र आते थे, देन वो हमेशा हम लोग को एडवाइस करना स्टार्ट कर देती थी कि यू शुड स्टडी वेल, आप रिवाइज़ करिए, अच्छे से पढ़िए, आपके एग्ज़ाम और पास में आ रहे हैं। जैसे आपकी सब्जेक्ट टीचर्स भी अभी करती हैं कि जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम पास आने लगते हैं, दे यूज़ टू गाइड यू so that you can study well and you get good marks in your exam. Now see the next paragraph. Every child dreads the presence of a teacher. That means here the meaning of dreads means fear. So every child has a fear of the presence of a teacher. That means आप सभी लोग को डर लगता है जब आपकी टीचर आपके क्लास में प्रेजेंट रहती है, बिकॉज जैसे ही आप क्लास में शोर करते हैं एंड अचानक से आपकी टीचर आ जाती है क्लास में, सो ऑब्वियसली आप एकदम शांत हो जाते हैं। सो दैट रिप्रेजेंट दैट कि आप अपने टीचर से डरते हो, इसीलिए आप शांत हो जाते हो। बट आई हैड अ पर्टिकुलर नेस्टी वन, बट मेरे साथ एक अजीब सा है कि मुझे एक टीचर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। नेस्टी वन मीन्स वेरी बैड, बिकॉज यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी को अपनी सारी टीचर से डर लगता है, बट उनके एक टीचर ऐसे हैं जिनसे उनको डर नहीं लगता है। Being an arithmetic teacher, I don't think he had any sense of compassion, pity. That means ये आर के लक्ष्मण जी अपनी मैथ्स टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, अपने अर्थमेटिक टीचर के बारे में बात करें कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके पास कोई भी सेंस है। कंपैशन मीन्स ना ही उनके अंदर कोई भी सेंस है काइंडनेस का, ना ही उनके अंदर कोई केयरिंग है, ना ही उनके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग है, एंड ना उनके अंदर कोई पिटी है। पिटी मीन्स दया नाम की भी चीज़ उनके अंदर नहीं है। सो यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी अपने मैथ्स टीचर के बारे में बता रहे हैं कि उनका जो मैथ्स टीचर है उनके अंदर काइंडनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बच्चों की फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, एंड वो बिल्कुल भी उनको दया मीन्स उनके अंदर एक दया नाम की भावना भी नहीं है। ही वॉज ओनली कमिटेड टू हिज अर्थमेटिक, वो हमेशा बस कमिटेड थे मीन्स डेडिकेटेड थे बस अपने अर्थमेटिक में। दैट मीन्स वो हमेशा जब भी क्लास में आते थे बस हमेशा बिजी रहते थे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। वो बिल्कुल भी नहीं देखते थे कि क्लास में जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है उनके साथ, देन अगर बच्चे प्रॉब्लम शेयर भी करते हैं देन ऑल्सो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करते थे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो बस आते थे क्लास में, पढ़ाते थे एंड देन वो चले जाते थे। सो ये चीज़ गलत है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लास में हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको फीवर है, स्टमक दर्द करना स्टार्ट हो गया है, सो ऑब्वियस है जो आपकी सब्जेक्ट टीचर होती है वो कंसर्न दिखाती है, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं, आपको आराम करने के लिए बोलती हैं। सो टीचर को बहुत अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बच्चों के, एंड जो बच्चों का जो बिहेवियर है उनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, तभी बच्चे भी टीचर्स को लाइक करेंगे। सो ऐसा आप लोग के साथ भी होता है। अगर कोई टीचर आपको बहुत अच्छे से प्यार करती है, अच्छा अफेक्शन शो करती है एंड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से समझती हैं, सो ऑब्वियस है आप उस टीचर को ज़्यादा लाइक करते हो। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। ही वॉज ओनली कमिटेड टू हिज अर्थमेटिक। Somebody has 3 mangoes, someone has 4.
टुगेदर हाउ मच। सो यहाँ पे वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स के, जो कि अर्थमेटिक्स सर हैं, मैथ्स सर हैं, वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एंड ही इज सेइंग दैट देयर आर 3 मैंगो, सम वन हैज़ 4, टुगेदर हाउ मच। अगर हम 3 मैंगो प्लस 4 को प्लस करेंगे तो हमें कितने मैंगोज मिलेंगे। सो टोटल यू विल गेट 7। 3 + 4 = 7। सो ये बहुत सिंपल सा सम है। दिस सिंपल थिंग वी कुड नॉट गेट द हैंग ऑफ। दैट मीन्स यहाँ पे जो राइटर है R.K. लक्ष्मण इज सेइंग दैट दिस सम इज सो ईजी, जो प्रॉब्लम है वो बहुत ईजी है। देन ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू लर्न बिकॉज दे आर नॉट, means their teacher, the math teacher is not giving them the proper way of doing that sum. That means यहाँ पे जो उनके टीचर हैं, मैथ्स के जो टीचर हैं, उनको प्रॉपर वे नहीं बता रहे हैं कि कैसे इसे निकाला गया है, कि 3 + 4 = 7 कहाँ से आया। सो यू शुड नो द प्रॉपर स्टेप टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब तक आपको प्रॉपर स्टेप नहीं पता होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, that will be difficult to solve the problem. So a teacher, a math teacher should give the proper step to the student so that it is easy to solve the question. So यहाँ पे चूँकि मैथ्स टीचर हैं वो उनको प्रॉपर स्टेप्स नहीं बताते थे, इसलिए उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था ये सिंपल सा भी सम करना। We could have, but he was such a formidable character that we felt that even if we had got the right answer, we would be beaten anyway. That means यहाँ the meaning of formidable means fearsome, fearsome, okay, and the meaning in Hindi means भयंकर. So यहाँ पे R.K. लक्ष्मण अपने मैथ्स टीचर को बता रहे हैं कि वो बहुत भयंकर कैरेक्टर थे जिनसे उनको बहुत डर लगता था। एंड वो बोल रहे हैं अगर हम यहाँ पे राइट आंसर भी इनको देंगे, जो राइट आंसर है 7 है, अगर हम 7 भी बोलते हैं देन ऑल्सो दे विल गेट बीटिंग। अगर राइट आंसर देते हैं तब भी हमें मार पड़ेगी सर से, अगर हम कुछ नहीं बोलते हैं तब भी हमें मार पड़ेगी, और अगर हम गलत आंसर देते हैं देन ऑल्सो वी विल गेट बीटिंग। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ लर्निंग। दैट मीन्स यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि देन पढ़ने से क्या मतलब है, एंड यहाँ पे आंसर देने का भी कोई मतलब नहीं है। आप आंसर राइट देंगे देन ऑल्सो यू विल गेट बीटिंग, तब भी आप मार खाओगे। आंसर गलत देंगे तब भी आप मार खाओगे, नहीं बोलोगे कुछ भी फिर भी आपको मार खाना है। सो इट्स बेटर कि हम चुप रहें। सो वी ममल्ड मीन्स टू स्पीक क्वाइटली, एंड ही ट्विस्टेड आवर ईयर्स एंड शाउटेड। दैट मीन्स यहाँ पे राइटर बोले हैं जो उनके साथ के जो उनके फ्रेंड्स थे एंड जो राइटर्स थे वो बहुत धीरे धीरे क्वाइटली बोल रहे थे। एंड द टीचर ही ट्विस्टेड आवर ईयर्स, एंड जो उनका मैथ्स टीचर था उन्होंने उनका ईयर्स ट्विस्ट किया एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग। ही वॉज द टारगेट ऑफ माई कैरिकेचर। सो यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि ये मेरे टारगेट हो गए हैं, मेरे कैरिकेचर। कैरिकेचर मीन्स अ फनी ड्राइंग ऑफ समवन दैट मेक्स हिम और हर लुक सिली। दैट मीन्स एक ऐसी स्केच आप बनाते हैं जिसे देख के आपको हंसी आएगी। सो यहाँ पे R.K. लक्ष्मण जी ने डिसाइड किया कि अब मैं इनका स्केच बनाऊंगा। किसका स्केच बनाऊंगा? द मैथ्स टीचर, जो उनका अर्थमेटिक टीचर था उनका स्केच बनाऊंगा, मीन्स कार्टून बनाऊंगा। वन डे ही हैड रिटन द यूजुअल सम ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो एक दिन उन्होंने, मैथ्स टीचर ने एक सिंपल सा मैथ्स प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पे लिखा। जो प्रॉब्लम था, राम हैज़ 3 mangoes, Krishna has 4. So here the sum is Ram has 3 mangoes and Krishna has 4. So equal to 7. अगर किसी के पास 3 मैंगोज है और कृष्णा के पास 4 है, देन दोनों को ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 7. सो इट वॉज अ सिंपल सम बट क्वाइट बियॉन्ड मी. सो अगेन द राइटर इज सेइंग, R.K. लक्ष्मण जी इज सेइंग दैट ये बहुत सिंपल सा सम है, देन ऑल्सो मुझे नहीं समझ में आ रहा है. आई थॉट ही वुड नॉट आस्क मी, सो आई सैट हाइडिंग बिहाइंड द अदर्स. दैट मीन्स यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है R.K. लक्ष्मण जी को कि जो उनके मैथ्स टीचर हैं वो उनसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछेंगे.
एंड सो ही स्टार्टेड हाइडिंग। सो आर के लक्ष्मण जी हाइड करना स्टार्ट कर दिए कि हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इसका आंसर नहीं पूछेंगे, बट फिर भी मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ जिससे वो मुझे देख भी नहीं पाएंगे एंड ना ही क्वेश्चन पूछ पाएंगे। सो ही स्टार्टेड हाइडिंग बिहाइंड द अदर्स। सो उनके जो स्टूडेंट्स, उनके साथ जो उनके फ्रेंड्स पढ़ते थे, उनके पीछे वो अपने आप को हाइड करने लगे, जैसे कि आप भी अपने क्लास में करते हो। अगर टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है एंड इफ़ यू डोंट नो द आंसर देन यू यूज टू हाइड योर सेल्फ, कि जब आपको आंसर नहीं पता रहता है देन आप क्या करते हो, आप अपने फ्रेंड से हाइड करते हो अपना फेस, कि टीचर आपको ना देख सके। एंड टीचर आपको नहीं देखेगी सो ऑब्वियस है टीचर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, बट ऐसा नहीं होता है, टीचर्स को सब कुछ दिखाई देता है। सो यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं हाइड कर लेता हूँ कुछ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, उनसे छुप जाता हूँ, सो ऐसा होगा कि जो मैथ्स टीचर वो मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। Who like me were all short little boys. So now here the R.K. Lakshman is saying that, but यहाँ पे जो मेरे आगे जो बच्चे लड़के बैठे हैं, मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, वो सारे शॉर्ट हाइट के हैं, सब मेरे से छोटे हैं हाइट में। सो अगर सब सारे बच्चे उनसे छोटे हैं हाइट में एंड वो लास्ट में बैठे हैं तो भी टीचर उनको देख लेगा आराम से। Now see the next line. I started sketching. Now the writer has started sketching. That means यहाँ पे वो अपना sketch draw करना start कर दिए हैं। It look very much like a tiger. That means मैं जो यहाँ पे draw कर रहा है ये बहुत मिलता जुलता लग रहा है एक टाइगर से। A man with bristling. That means here the meaning of bristling means containing short, stiff, spiky hair. So यहाँ पे जो राइटर हैं आर के लक्ष्मण वो बोल रहे हैं अ मैन विथ ब्रिस्लिंग मुस्टैच टीथ एंड ऑल दैट डेवलप एज द क्वेश्चंस वेंट ऑन। दैट मीन्स जैसे जैसे मैं स्केच कर रहा हूँ एंड जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो मेरा स्केच है वो और कंप्लीट होते जा रहा है। मैंने एक फेस बनाया है जो बिल्कुल भी टाइगर जैसा लग रहा है, उसके फेस पे मुस्टैच है, दैट मीन्स मूछें हैं, टीथ हैं, एंड जैसे जैसे सर पढ़ाते जा रहे हैं मेरा स्केच भी कंप्लीट होते जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आर के लक्ष्मण जी क्लास में बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है, सर उनके पढ़ा रहे हैं एंड वो स्केच बना रहे हैं उनका। सडनली आई फेल्ट अ पियर्सिंग पेन इन माई लेफ्ट ईयर। नो वन लाइन was there which I have left. Okay, so here is also given one more line. He was in the first row, I was in the last. That means here the writer R.K. Lakshman is saying that कि जो उनके सर हैं, who is he here? The mathematic teacher. जो अर्थमेटिक टीचर हैं उनको यहाँ पे कहा जा रहा है ही। जो अर्थमेटिक टीचर थे वो फर्स्ट रो में खड़े थे एंड मैं कहाँ बैठा था, आर के लक्ष्मण लास्ट बेंच पे बैठे थे। ही गॉट इन्वॉल्व इन द कैरिकेचर एंड वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे अपने स्केच को ड्रॉ करने में। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। सडनली आई फेल्ट अ पियर्सिंग पेन इन माई लेफ्ट ईयर, आई टर्न्ड। दैट मीन्स सडनली जब वो अपना ड्रॉ कर रहे थे स्केच, सडनली अचानक से उनको कुछ महसूस हुआ, एक दर्द महसूस हुआ उनको अपने ईयर्स में, मीन्स उनको यहाँ पे अपने ईयर्स में पेन स्टार्ट हुआ। एंड जैसे ही उन्होंने टर्न किया, अपना फेस अप टर्न किया, दिस मॉन्स्टर वॉज ट्विस्टिंग माई ईयर फॉर हैविंग ड्रॉन हिम। दैट मीन्स हु इज़ द मॉन्स्टर हियर? सो यहाँ पे मॉन्स्टर का मतलब है राक्षस, क्रिएचर यू कैन से। सो यहाँ पे मॉन्स्टर आर के लक्ष्मण जी किसको बोल रहे हैं? अपने मैथ्स टीचर को। सो ही इज सेइंग दैट दिस मॉन्स्टर वॉज ट्विस्टिंग माई ईयर, कि ये जो मॉन्स्टर है इन्होंने मेरा ईयर ट्विस्ट किया है। एंड ट्विस्ट क्यों किया? बिकॉज ही वॉज ड्रॉइंग हिज सब्जेक्ट टीचर कैरिकेचर। सो दिस इज नॉट राइट। डू यू थिंक इट इज़ राइट? नो, इट इज़ नॉट राइट, बिकॉज अगर क्लास में आपकी सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ा रही है सो ऑब्वियस है आपको उनका स्केच नहीं बनाना चाहिए। एंड अगर टीचर आपको देखेगा कि आप स्केच बना रहे हो उनका, सो ऑब्वियस है वो आपको पनिश करेगा। सो हियर ही सेड, सो यू हैव ड्रॉन मी। सो यहाँ पे उनके सर आर के लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि तुमने मुझे ड्रॉ किया है।
So now the RK Lakshman is replying, I said, no sir, I did not draw you. कि नहीं सर, मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है. But he could recognize it. But यहाँ पे जो टीचर हैं वो बहुत आसानी से अपने आप को पहचान जा रहे हैं. Though all that likeness to a tiger that he was he. Of course, I was punished. दैट मीन्स यहाँ पे टीचर ने अच्छे से समझ लिया कि जो स्केच है, कैरिकेचर है, वो उनका ही है. एंड जो स्केच वो थोड़ा बहुत मीन्स जो पर्सनालिटी है वो हल्की फुल्की टाइगर से मिल रही है. मीन्स जो फेस RK लक्ष्मण जी ने बनाया है वो टाइगर का फेस है, बट उसमें मुस्टैच है, मूछें हैं, देन टीथ हैं. सो वो बिल्कुल भी उनके सर से मिलता हुआ है. सो नाउ RK लक्ष्मण वॉज पनिश बाय हिज टीचर. सो यहाँ पे जो उनके मैथ्स के टीचर हैं वो उनको पनिश करते हैं बिकॉज ही वॉज ड्राइंग हिज कैरिकेचर. सो इट इज़ नॉट गुड. अगर आपकी सब्जेक्ट टीचर आपको क्लास में पढ़ा रही है तो ऑब्वियस आपको क्लास में अटेंटिव होना चाहिए एंड जो वो पढ़ा रहे उसको देखना चाहिए, ना ही क्लास में बैठ के स्केच ड्रॉ करना चाहिए. So now student, I will end my class till here. In our next class, we will continue this chapter. Your homework for today is to read this chapter and write the difficult words in your fair literature copy. And don't forget to write your name, class, which section for your attendance. Thank you class. Have a nice day.